बेटी तुमने जो दूध पिया था उसमें किसी ने जहर था, यूरिया, जानता हूँ। पर बिना रिपोर्ट देखे तुम्हें कैसे पता कि उसमें? मैं जब दूध पी रहा था तो उसमें से गंध आ रही थी, कार्बोमाइड, CONH2, यूरिया। तो दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो दूध मेरे पेट में जा चुका था। सर जब आपको आइडिया था तो आपने दूध पिया क्यों? बिली ने मुझे कसम देकर जहर पिलाया, कैसे मना कर सकता था मैं? पर सर आपको मारने की कोशिश करेगा कौन? मेरे अनुमान से मिस्टर मेहरा। आइए आइए। पाठक साहब कैसे हैं आप? हाँ, आपकी दुआ से ठीक हूँ। मैं यहाँ अपने चेकअप के लिए आया था। यहाँ पे आके पता चला कि आपको किसी ने मिलावट वाले दूध से मारने की कोशिश की है। दबे ये SM मिल्क प्लांट के मालिक मिस्टर मेहरा। बेटी मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। आप उनके सुपुत्र हैं, राकेश मेहरा। जी हाँ, राकेश मेरा बेटा है। मेरा बिजनेस अभी यही संभालता है। नाखून कुतरने की बीमारी है आपको। वहां घटनास्थल पर भी कुतरे हुए नाखून मिले, आपके थे क्या? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो राकेश जी, मैं ऑब्जेक्शन लो। किस बात पे ऑब्जेक्ट कर रही हैं आप? मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं। क्योंकि आपके कुछ भी कहने से पहले आप पहले मेरे उन सवालों का जवाब देंगे जो पिछली अदालत में मैंने सबूत के तौर पर पेश किया था। आपका मतलब है ये 3 बिल जो आपने पिछली अदालत में पेश किए थे, ये? जी हाँ, जिससे आपकी मौकिल बिल से बाहर आ गए। प्रज्ञा के कातिल होने का सबूत। कत्ल का सामान उसी ने खरीदा था, बाथटब, मिल्क एंड यूरिन। मैं इस सारे सामान के बारे में कुछ नहीं जानती। इन सारी चीजों का ऑर्डर मैंने कभी भी नहीं दिया था। हाँ सही कह रही हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि ये जो बिल्स आपने पेश किए थे ये तीनों नकली हैं। What nonsense! जी, फेक, फोर्ज्ड। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नकली है? तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये असली है? और मुझे तो लगता है कि ये आपने स्वयं बनाए हैं घर पर, ताकि प्रज्ञा फंस जाए और फिर केस जीत जाए। Look, क्या? मैं ऐसा काम नहीं करती। अच्छा, ओके, मैं अभी ये बिल बनाने वाले ट्रेडर्स को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ एंड देन वील प्रूव कि असली है या नकली। हाँ तो ठीक है, बुला लीजिए उन्हें और साबित कर दीजिए कि असली है। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, वक्त लगेगा, कोई बात, टेक योर टाइम। आप बुलवाइए उन्हें, ये पकड़िए नकली बिल। तब तक मैं इनसे सवाल जवाब कर लेता हूँ। मिलॉर्ड। मिस नैना, लेट हिम प्रोसीड। तब तक आप अपने गवाहों को इकट्ठा कीजिए। केवल लिखित स्टेटमेंट से हम नहीं मान सकते कि ये बिल असली है। नकुल जवाब चबाइए। वैसे भी अदालत के लिए ये जानना आवश्यक है कि घटना की रात आप घटना स्थल पर उपस्थित थे। ये क्या है? ये इनके नाखून है, लीजिए देखिए। योर ऑनर, नाखून की DNA रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है और ये नाखून फैक्ट्री से प्राप्त हुए, योर ऑनर, जो संकेत देती हैं इस बात का कि राकेश जी उस रात फैक्ट्री में उपस्थित थे। क्या सबूत है आपके पास कि मैं उस रात वहाँ था? आपके पास कोई सबूत है कि आप वहाँ नहीं थे? क्योंकि मैं उस रात कहीं और था। अच्छा, कहीं और थे? कहाँ थे आप? मैं अपने दोस्त अजय के घर पे था, मलाड वेस्ट में। क्या कर रहे थे आप? वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच देख रहे थे। कितने बजे से कितने बजे? शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। 6 से 9 के बीच में? पर भाई ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच तो 11:30 के पश्चात ही आता है। रिकॉर्डिंग देख रहे थे पिछले मैच की। रिकॉर्डिंग देख रहे थे पिछले मैच की? आप चाहें तो अजय को फोन करके पूछ सकते। उस टाइम मैं था, अजय और सूरज, हम 3 लोग। 6 से 9 अखबार नहीं पढ़ते ना? अरे लेकिन ऐसा क्यों? अखबार अगर पढ़ा होता तो आपको ये पता होता कि शाम को 6 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मलाड की सारी लाइटें गई थी। कैसे मैच देख रहे थे आप? कौन सा टीवी चल रहा था बिना बिजली के? सच क्या, बता दीजिए, बोलिए। मैं उस रात फैक्ट्री में गया था प्रशांत का पीछा करते हुए। गए थे योर ऑनर प्रशांत का पीछा करते हुए फैक्ट्री? क्योंकि हाँ, क्यों? आमना जी ने प्रशांत की सच्चाई बताई थी मुझे।
और मैं उससे बात करना चाहता था कि उसने 10 साल पहले हमारी फैक्ट्री में बम ब्लास्ट क्यों किया। तो प्रज्ञा जी वही थी आमना के जाने के बाद भी? जी, लेकिन मैं वहां किसी को पहचानता नहीं था, इसलिए मैं पीछे छुप के देख रहा था। फिर जब आमना जी चली गई तो ये बाहर निकली और अपने पति से लड़ाई करने लगी। There you go, Mr. पाठक। अब इस केस को जश्मदीद गवाह भी है। आप तो इस दलदल में गहरे ढसते जा रहे हैं। दलदल में कौन फंसेगा धसेगा ये तो समय ही बताएगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं अदालत में खड़े होकर कि आपने प्रज्ञा को देखा अपने पति की जान लेते हुए? जी, लेकिन मैंने ये बात अदालत और पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि उस वक्त मैं डर गया था। किस बात का भय था? कहीं उंगली आप पर ना उठे? मुझ पर क्यों? क्यों नहीं उठेगी? वैसे छोड़िए बात, ये बताइए कि आपके पिताजी सबसे अपाहिज है 10 सालों से। अर्थात उस समय से जब कारखाने में विस्फोट हुआ था, कारोबार तहस नहस हो गया, लकवा मार गया इन्हें। ऐसा ही होता है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कोई बुरा काम नहीं किया मेरे पापा ने। दूध में यूरिया मिला के बच्चों को पिलाकर उनकी जान लेना ये बुरा काम नहीं होता। इसके जिम्मेदार मेरे पापा नहीं थे, इसके जिम्मेदार थे उनके फैक्ट्री पार्टनर सूर्य अंकल। पापा तो बस स्लीपिंग पार्टनर थे, उनको कुछ नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि उनके नाक के नीचे ये जहर का काला कारोबार चल रहा है। लेकिन इसकी कीमत मेरे पापा को चुकानी पड़ी। 3 साल जिंदगी और मौत से जूझते रहे। और ये सब उसके कारण हुआ है, प्रशांत और उसके दोस्तों के कारण हुआ है। और नहीं तो क्या, उस बम ने हमारे करोड़ों की फैक्ट्री को राख का ढेर बना दिया। हाँ, और इस बर्बादी का बदला आप लेना चाहते थे उससे, और आपने लिया उसकी जान लेकर। नहीं, मुझे प्रशांत पे गुस्सा था, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसे तो उसकी पत्नी ने मारा। नहीं यार, एक मिनट, आपने जो देखा नहीं देखा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये पहले बताइए कि आपके कारखाने में वो बाथटब कहाँ से आया? मुझे नहीं पता वो टब कब और कहां से आया। मैं बस इतना जानता हूं कि इसने अपने पति का खून किया, और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, जिस ट्रेडर्स को मैंने ये बिल के लिए यहाँ बुलाया था वो आते ही होंगे। भांडुप में आज ट्रैफिक की वजह से वो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर, ये बिल्स असली है। व्हाट? फिर आपने ये क्यों कहा कि ये नकली है? क्योंकि आप मेरे दलील में ऑब्जेक्ट कर रही थी। मुझे समय की आवश्यकता है। दिस इज योर ऑनर, ये अदालत को गुमराह करने का। बेटी, आपकी इस हरकत के लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, सत्य बाहर लाने का प्रयास कर रहा था। सच सामने आ चुका है। मिस्टर राकेश, मेरे गवाही के बाद आपके मुवक्किल के खिलाफ केस पुख्ता हो गया है। अब आप बताइए कि आपके पास है कोई ऐसा कारण जिससे मैं अगले 2 मिनट में उन्हें दोषी ना ठहराऊं? डू यू हैव एनीथिंग टू से? पाँच बज गए योर ऑनर। मिस्टर पाठक, अगली बार अगर आपने ऐसा हथकंडा यूज किया तो केस का तो पता नहीं, लेकिन आपके खिलाफ फैसला मैं तभी सुना दूंगा। यह अदालत परसों 2 बजे तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज अर्जेंट। तुम घबरा मत वरुण, मैं वही कर रहा हूं जो हमेशा मैंने किया है। जब भी सुराग के भीतर जाकर आगे अंधेरा नजर आए तो पलट जाना चाहिए, सामने से रोशनी दिखाई देती। इसीलिए मैं केस की शुरुआत में जा रहा हूं। 10 साल पहले जब ये बॉम्ब। मिस्टर पाठक, करता हूं तुझे फोन। जी? मेरा एक ट्रेडर भांडुप से मेरे बुलाने पर आया था यहाँ पे। You have no right to make a fool of me like that in court. मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों दोष दे रही है? मुझसे होशियारी मत कीजिए। केस हार रहे तो अपना डेस्परेशन मत दिखाइए। जैसा आप कहें वैसा ही हो।
वैसे आपसे जो प्रश्न पूछा था मैंने, उसका उत्तर मिला कि नहीं है आपको भी? वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें कम बोलती हैं? मेरे पास ऐसे सवालों का जवाब नहीं है। सी यू इन कोर्ट। वरुण सर, देखो, घबराओ मत। केडी से जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था। सच सच बताओ। दिनकर, प्रशांत और मैं, हम तीनों एक समाज सेवा संस्था के एक्टिव मेंबर्स थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी। उस फैक्ट्री में नकली दूध के कारण कई बच्चे मारे गए, जिसका हमें गुस्सा था। लेकिन वो गुस्सा दुगना तब हुआ जब मेहरा और उसके पार्टनर ने पैसे खिलाकर अपने आप को छुड़वा लिया। तभी हम तीनों ने फैसला किया कि वो साले मेहरा और सूरी बच्चों की जान लेकर आज़ादी से जी सकेंगे। आज ये बॉम्ब उनके काले धंधे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब्दुल, मुझे नहीं लगता कि हम ठीक कर रहे हैं कानून हाथ में लेकर। ये कानून तो अमीरों के जेब में होती है। अब इन कमीनों को सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। सुनो, तुम दोनों अंदर जाओ और ये बॉम्ब को डिटोनेट कर दो। मैं बाहर रहकर पहरा देता हूँ, अगर कोई आया तो मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, चल दिनकर। क्या प्रशांत, एक बार फिर से सोच ले यार प्लीज। अब तू सोच ले, बहुत देर हो चुकी है, समझा? चल। और मैं बाहर रहकर पहरा देता रहा। बॉम्ब उड़ाने के लिए मुश्किल से 5 मिनट लगते, पर 20 मिनट तक कोई खबर नहीं उन दोनों की। मैं प्रशांत को फोन करने ही वाला था कि अचानक बचाओ! प्रशांत कमीने, रुक! दिनकर, अभी कुछ नहीं हो सकता, पुलिस आने से पहले निकल। रिपोर्ट जाएंगे कहाँ पर? एक काम कर, कल मुझे बोरीवली नाके पे मिलना, वहीं से हम मेरे गांव निकल जाएंगे, समझा? ठीक है, कल शाम को 4 बजे बोरीवली नाका। चल, ठीक है, भाग भाग। लेकिन उसके अगले ही दिन प्रशांत ने चुगली कर मुझे पकड़वा दिया और खुद नाम बदलकर दूसरी जिंदगी जीने लगा। अच्छा एक बात बता, जब दिनकर बाहर भाग रहा था तब वो प्रशांत पर क्यों चिल्ला रहा था? वो नहीं पता मुझे, वैसे भी दोनों में खास बनती नहीं थी। हाँ, अंदर जरूर कुछ हुआ होगा जो आज तक किसी को पता नहीं। और जो जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रशांत और दिनकर। देखिए, आपके केडी सर को लग रहा होगा कि मैंने बदला लिया, मैंने प्रशांत को मारा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे उस रात तो मैं फैक्ट्री गया ही नहीं था। तुम्हारी बाइक जो चोरी हुई थी वो तुम्हें मिली? और नहीं मिली, नहीं मिली। पता नहीं सर, पर मुझे पूरी तरह अब्दुल की बात पर यकीन नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद वो हमें बहका रहा है और उस रात उसी ने मारा होगा प्रशांत को, और उस दिन आपको भी मारने की कोशिश की, दूध में जहर मिलाकर, ताकि आप उस तक पहुंच ना सके। हाँ, लेकिन ये सब साबित कैसे करेंगे? अब्दुल कह रहा है कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी, आमना कह रही है कि वो बाइक उसने घटनास्थल पर देखी। जब तक वो बाइक नहीं मिल जाती इस केस में कोई सुराग नहीं मिलने वाला। अब उस बाइक को भूल जाइए सर, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सर, मेरा नाम आनंद सुरजीकर है, मैं भी एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। बैठिए। आमना रिजवी की तरह, बस फर्क इतना है कि उसकी तरह मैं बेईमान नहीं हूँ। बाइक के बारे में कुछ कह रहे थे? जी, अब्दुल की बाइक तो चोरी हुई थी, लेकिन आमना ने उस रात उसे वहां क्राइम साइट पर नहीं देखा था। इसका मतलब अब्दुल सच कह रहा है, आमना उसे फंसा रही है। क्यों? आमना क्यों फंसाएगी उसे? सिंपल सी बात है सर, आमना ने प्रशांत से उस कांड की पूरी कहानी ले ली और अब उस पर वो एक फिक्शनल क्राइम नॉवेल लिख रही है जिससे वो लाखों कमाएगी। वो नहीं चाहती कि कोई इसका दावेदार हो। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसी कारण से वो पहले प्रशांत की पत्नी प्रज्ञा को फंसाने का प्रयास कर रही थी और अब अब्दुल सत्तार को, क्योंकि यही दोनों जानते थे उसकी किताब के बारे में और उसे छपने से रोक सकते थे, पैसे मांग सकते थे। एग्जैक्टली।
ये सब आपको कैसे पता? आमना की रग रग से परिचित हूँ मैं। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को जान सकता है। डोंट वरी सर, मैं आ गया हूँ। इस केस में मैं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग स्किल से आपको पूरी मदद पहुँचाऊँगा। कुछ लेंगे आप, चाय कॉफी? वैसे तो मैं सिर्फ दूध लेता हूँ, पर सुना है कि आपके ऑफिस में दूध में जहर होता है। वैसे सर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बस सर केस के बाद एक छोटा सा पर्सनल इंटरव्यू मेरे पेपर के लिए। तो ये लालच है तुम्हारी? लालच से तो पूरी दुनिया चलती है। लालच से तो दुनिया थम भी जाती है। चलता हूँ। भला साहब आप बस देखिए, ऐसी जबरदस्त नॉवल लिख रही हूँ ना मैं। प्रशांत अधिकारी ने इतनी कमाल की इंफॉर्मेशन दी है ना कि आप और मैं अब करोड़ों में खेलेंगे इस नॉवल के बाद। हाँ बस समझ लीजिए कि अगले हफ्ते आपको इस बुक का पहला ड्राफ्ट मिल जाएगा। ओके बाय। दूध का कर्ज, कैसा रहेगा ये टाइटल मेरे नॉवल का? चीयर्स टू योर सक्सेस आमना। क्या पासा फेंका है सत्तार और प्रज्ञा। अब मेरी इस बुक को पब्लिश होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जहर भरा दूध यार, और जिस प्रकार से इस दूध द्वारा मुझ पर प्रहार किया गया, आमना रिजवी पर भी किया गया था। मैं तो बच गया यार ऑनर। दुर्भाग्यवश आमना जी की मृत्यु हो गई। आमना की डेथ से हमें भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन इससे आपकी क्लाइंट निर्दोष नहीं साबित हो सकती। अद्भुत बात है निर्मला जी कि आप अभी भी ये देख नहीं पा रही हैं कि इस केस का रहस्य कुछ और ही है। योर ऑनर, अगर यह हत्या प्रज्ञा ने की है तो फिर वो व्यक्ति कौन है जो लोगों को जहर भरा दूध पिलाकर मारने का प्रयास कर रहा है, इस केस में बाधा डाल रहा है, जो नहीं चाहता कि मैं प्रज्ञा को निर्दोष साबित करूं। ईडी, नायक खलनायक कौन है इसका फैसला तो सिर्फ सबूतों से होगा, और सबूत इस वक्त आपके मुवक्किल के खिलाफ है। सबूत झूठ है योर ऑनर। सबूत केवल इतना है कि राकेश मेहरा ने पिछली अदालत में यह कहा कि उसने प्रज्ञा को अपने पति की हत्या करते हुए देखा। झूठ बोला योर ऑनर, और मैं ये बात साबित कर सकता हूं। अगर आप ये बात साबित कर सकते थे तो पिछली अदालत में आपने ये बात साबित क्यों नहीं की? क्योंकि हर बात का एक उचित समय होता है, उचित मुहूर्त, जो आज है अब। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं राकेश मेहरा को कटघरे में बुलाऊं। इजाजत है योर ऑनर। 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये साबित हो जाएगा कि राकेश झूठ बोल रहा है। राकेश, तो आप 2 मिनट में साबित कर सकते हैं? वेल, अभी आपने कहा कि आप 2 मिनट में साबित कर सकते हैं। सर कहा मैंने, हाँ, कर देता हूँ। वेल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत प्यारी घड़ी पहनी है। मेरे दोस्त के पास भी ऐसी ही एक घड़ी है। उसकी थोड़ी मर्दानी है, आपकी थोड़ी जनानी है। 7 सेकंड्स आप वेस्ट कर चुके हैं। सोचा उधर पानी पी लूं, गला सूख रहा है। ईडी, प्लीज गो। जी योर ऑनर। कितना समय बाकी है? 1 मिनट वेस्ट कर चुके हैं आप। दैट्स ओके। आपने मेरी मुवक्किल को देखा अपने पति की हत्या करते हुए इस फावड़े से? जी। 50 सेकंड्स। तो देखा होगा कि कहां से पकड़ा था। दिखाइए कैसे पकड़ा। न्यायाधीश महोदय को भी दिखाई। 40 सेकंड्स।
यहीं से पकड़ा था? जी पक्का? पक्का पक्का? पक्का। नहीं, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ। पक्का? पक्का। जैसा कि मैंने आपसे इस केस के प्रारंभ में ही कहा था और न्यायाधीश महोदय को भी बताया था कि उंगलियों के निशान प्रज्ञा के यहाँ नहीं, यहाँ पाए गए हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने फावड़ा यहाँ से पकड़ा था, जिसका ये अर्थ होता है कि ये झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली। कितना समय बचा? तो राकेश जी, 2 मिनट से भी कम समय में आप झूठा साबित हो चुके हैं। अब सच बताइए, सच क्या है? किसने मजबूर किया था आप? आमना ने? मजबूर नहीं, उल्टा मैंने उसे डील दी थी। डन। मैं अपनी बुक के जरिए आपके फादर को इनोसेंट प्रूव करूंगी। इससे आपके फादर को सिंपैथी मिल जाएगी और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। मेरी बुक पब्लिश करनी होगी। जब आमना इस केस में फंसी थी तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूं और प्रज्ञा को फंसाऊं, जो कि मेरे लिए भी अच्छा था, ताकि मुझ पे शक ना आए। लेकिन अब शक की उंगली तुम पर उठी है, तुम्हारे झूठ के कारण। और झूठ तुमने इस कारण बोला क्योंकि प्रशांत को तुम ही ने मारा। पहचाना मुझे? मैं उसी सुशील मेहरा का बेटा हूं जिसकी फैक्ट्री तुमने 10 साल पहले बर्बाद कर दी थी। तुम्हारी वजह से हमारा चैन छीन गया था। अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा तुमसे। अच्छा, नकली दूध के स्कैम में तूने हमारी जिंदगी खराब की ना, अब इसी दूध में तेरी लाश तैरेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन वहां 2 और लोगों को देख के मैं घबरा गया था कि अगर किसी ने देख लिया तो बात पापा तक चली जाएगी। और पापा ने मुझे प्रशांत का सामना करने से रोका था, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम वहां जाकर प्रशांत की जान ले लोगे, और ऐसा ही तुमने किया। नहीं, मैं वहां से भाग गया था और बाहर जाते समय मैंने भी वही देखा जो आमना ने देखा। एक और झूठ बोल रहे हो? नहीं, ये सच है। मैंने यही बात पापा से कही थी, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मेहरा साहब को कटघरे में बुलाऊं। इजाजत है। मेरा बेटा सही कह रहा है। आप अपने सुपुत्र को रोक रहे थे कि वो प्रशांत से न मिले। क्यों रोक रहे थे? क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरा बेटा प्रशांत से मिलेगा तो उससे लड़ बैठेगा, जबकि मुझे अब प्रशांत से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं उसे बहुत पहले ही माफ कर चुका था। प्रशांत ने आपका इतना बड़ा नुकसान किया, उसके बाद भी अब? क्योंकि प्रशांत अब अपने किए पर शर्मिंदा था। ये कैसे पता चला आपको? उस ब्लास्ट के बाद जब मुझे लकवा हुआ था तो प्रशांत ने मुझे कुछ लेटर्स और कार्ड्स भेजे थे, जिसमें उसने मुझसे माफी मांगी थी। और लेटर्स कहाँ है आपके पास? जी, सभी में आई एम सॉरी लिखा हुआ है, लेकिन कोई नाम नहीं है मेहरा साहब। कैसे आपको विश्वास हुआ कि ये प्रशांत ने ही लिखे हैं आपको? ब्लास्ट में 3 लोग दोषी थे। एक अब्दुल सत्तार, जो कि जेल में था, और दूसरा दिनकर गुहा, जिसकी उस ब्लास्ट में डेथ हो गई थी। बचा प्रशांत, जो कि फरार था। उसी ने ही मुझे माफीनामे के लेटर्स भेजे थे। मुझे भी लगा कि एक आदमी को अपनी गलती का पश्चाताप है और वो प्रायश्चित करना चाहता है, तो मैंने भी उसे माफ कर दिया। लेकिन मेरे बेटे का गुस्सा नहीं गया। इस खुलासे के बाद तो स्पष्ट है कि प्रज्ञा को जो दोषी ठहरा रहा था राकेश, वो झूठा है मानती हूँ, लेकिन शुरू से जो पुलिस ने इल्जाम लगाए थे वो तो नहीं हटे।
इन्हीं सबूतों के बलबूते पर अपना फैसला सुना दीजिए जज साहब। मिस नैना, इतना आसान नहीं है। माना कि कल तक अदालत को यकीन था कि मिसेस प्रज्ञा कोठारी नहीं अपने पति की जान ली, लेकिन इस केस की हर पैरवी में कोई नई गुत्थी खुल रही है। इसलिए मैं केडी को थोड़ा और समय देता हूं ताकि वो इस केस की तह तक पहुंच सके। मिस्टर पाठक जी, आपने मुझे तंग करके रखा है। मैंने क्यों? क्या किया मैंने? उस दिन जो आपने सवाल पूछा था मुझसे कि लड़कियां कौन से महीने में कम बात करती है, उसका जवाब तो दीजिए। मिल जाए, केस खत्म होते होते। सोचिए सर। सर, ये कार्ड्स और लेटर्स की कॉपीज में आप बार बार क्या देख रहे हैं? इनमें मैं वो पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ जो लिखने वाले ने लिखा ही नहीं। क्या ऐसा क्या लिखा है प्रशांत ने? सर्वप्रथम तो ये सारे पत्र प्रशांत ने नहीं लिखे, किसी और ने लिखे। अब्दुल सत्तार है? अब्दुल नहीं, कोई और है। तो फिर और कोई तो नहीं बचता है? बचता है, वो जो बच गया और हम उसे मरा समझ रहे थे। कौन केडी सर? प्रशांत का वो तीसरा साथी, दिनकर गुहा। याद है वो आग जब लगी थी तो ऐसा कहा गया था कि आग में झुलस कर मर गया दिनकर गुहा, किंतु उसकी लाश नहीं मिली थी। संभव है कि वो वहां से बच के निकल गया हो सकता है सर, पर ये बात आपको कैसे सूझी? ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर पाठक। दिनकर गुहा 10 साल पहले ही मर गया था। ये लीजिए, मैंने न्यूज़ आर्काइव से 10 साल पुराना ये अखबार निकाला है, जिसमें लिखा है कि उस ब्लास्ट के बाद दिनकर गुहा की लाश न सही, पर उसकी कुछ जली हुई हड्डियां मिली, जो उसके घर वालों को सुपुर्द कर दी गई और बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। केडी सर, अब तो आपका ये डाउट भी खत्म हो जाता है। दिनकर गुहा इज डेड। मैंने कहा था ना सर कि इस केस में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हाँ, मेरी सहायता तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ी और सहायता कर लीजिए। ये बता दीजिए, जब प्रशांत की हत्या हुई आप कहाँ थे? मैं पुणे में था। और जब आमना जी की हत्या हुई उस समय कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। क्यों, आपको क्या लगता है कि आमना की हत्या मैंने क्योंकि वो मेरी राइवल थी? आप भी किसी क्राइम रिपोर्टर से कम नहीं। सर, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, क्रिमिनल नहीं। ये बात तो आमना जी ने भी कही थी, तो फिर क्यों उन्हें एक क्रिमिनल की तरह मार दिया गया? हाँ दवे, बोल। केडी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अब्दुल सत्तार की मिसिंग बाइक मिल गई है। अच्छा, कहाँ मिला? फिल्म सिटी में। लगता है उसने सही कहा, उसकी बाइक वाकई में चोरी हो गई थी। थैंक्स दवे, मैं अभी वरुण को भेजता हूँ। जल्दी से फोन रख, नहीं तो तेरी बीवी नाराज हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर बार बीवी का फोन हो, किसी और का भी हो सकता है। मुझे पता है, और ये भी पता है कि तू उसे कॉल वेटिंग पर रखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। चलो फोन उठा ले, बाय। और हाँ, रेवती को हाय बोलना फिर, बाय। हेलो केडी। काट दिया केडी, बिना कुछ भी है। बीवी का ही फोन है, केडी को कैसे पता? हेलो, हाँ रेवती बोलो। अरे यार, केडी से बात कर रहा था, और किससे बात करूंगा? हाँ, उसने हेलो बोला है तुम्हें। पर यार एक बात बताओ, केडी को कैसे पता कि तुम्हारा फोन बीच में आ रहा था? अरे नहीं कुछ नहीं, बताओ काम क्या है ये बोलो। अच्छा, तो सासू माँ को शाहरुख खान का बंगलो देखना है अंदर से? हाँ बोल दूंगा, मेरा दोस्त ही है। अरे बैंड्रा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, शाहरुख खान नहीं। रखो, काम पे हूँ। अब्दुल सत्तार की बाइक मिल गई है फिल्म सिटी रोड पे। समय अभी जाकर देखता। आप बुरा न माने तो मैं इनके साथ जा सकता हूँ मिस्टर पाठक? आ जाइए, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। गुड बाय सर। चलिए। केडी सर, ये बाइक सत्तार की है सर, लेकिन एक और बात, साइलेंसर हल्का सा गर्म है। इसका मतलब ये है कि कुछ देर पहले ही किसी ने इस बाइक को यहाँ पर छोड़ा होगा। बाइक के टायर चेक कर, कहीं उस पर काली रेत तो नहीं लगी? हाँ सर, काली रेत तो है, लेकिन आपको कैसे पता? बाइक किसी पेड़ के नीचे खड़ी है। हाँ सर, बाइक पेड़ के नीचे खड़ी है, लेकिन आपको कैसे पता? गुलमोहर का पेड़ है। हाँ सर, ये तो एक्चुअली में गुलमोहर का पेड़ है। कहीं यहाँ पे आसपास तो नहीं है? नहीं, ऑफिस में ही हूँ, केस की तैयारी कर रहा था। समझ ले, कल केस का फैसला हो जाएगा। मिस नैना, केस कहाँ तक पहुंचा? प्रोसिक्यूशन के हिसाब से ये केस वहीं के वहीं है। मिस्टर पाठक ने
मिस्टर राकेश मेहरा की गवाही को तो झूठा साबित कर दिया, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए कि प्रज्ञा ने अपने पति को नहीं मारा। वो भी तो अब प्रमाणित हो गया है अब्दुल सत्तार की बाइक मिलने के बाद। वो मोटरसाइकिल मिल गई? जी योर ऑनर, अब्दुल सत्तार जी की बाइक मिल गई। हाँ सर, मेरी बाइक है ये। कई अर्थ होता है कि अब्दुल सत्तार जी सत्य कह रहे थे कि उनकी बाइक चोरी हो गई। आमना जी ने जो कथन दिया था वो भी सत्य था योर ऑनर, जिसका ये अर्थ निकलता है नैना जी कि आमना जी, प्रज्ञा जी, प्रशांत और राकेश के अतिरिक्त योर ऑनर वहां एक पांचवा व्यक्ति भी था जो अब्दुल सत्तार की बाइक पर वहां आया। हो सकता है कि अब्दुल सत्तार झूठ बोल रहा हो, शायद उसी ने अपनी बाइक गायब की हो ताकि शक उस पर न गिरे। नहीं मतलब क्या क्या कह रही हैं आप? अब्दुल सत्तार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, इसका तो ये निकलता है कि हत्या उसने की है, प्रज्ञा ने नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माय जॉब इजियर। एनीवे, कैरी ऑन। योर ऑनर, ये पांचवा व्यक्ति वास्तव में इस केस का तीसरा व्यक्ति है योर ऑनर, जिसने प्रशांत और आमना दोनों की हत्या की है। केडी, आपको कुछ आइडिया है कि वो पांचवा इंसान कौन था? योर ऑनर, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पिछली सुनवाई में मेहरा साहब ने जो पत्र, क्षमा पत्र और जो कार्ड्स मुझे दिए थे, उनका ऐसा कहना था कि प्रशांत ने वो पत्र और वो कार्ड्स उन्हें भेजे हैं उनसे क्षमा मांगने के लिए, किंतु वास्तव में योर ऑनर प्रशांत ने वो पत्र और कार्ड्स नहीं भेजे। और ये आप किस बिना पे कह रहे हैं? क्योंकि योर ऑनर वो कार्ड्स बाएं हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने लिखे थे, जबकि प्रशांत तो राइट हैंड। तो आप पेकर ही पहचान गए? जी नहीं नैना जी, वैसे तो ये हुनर है मुझ में, लेकिन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूं नहीं। वैसे भी अदालत मेरे मानने को नहीं मानती, केवल साक्ष्य और सबूत मानती है। योर ऑनर, शंका उठी थी मेरे मन में, इसलिए मैंने वो पत्र और कार्ड्स की जांच करवाई तो पता चला कि वो किसी बाएं हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने लिखे। सोचने वाली बात यह थी कि इस केस से जितने व्यक्ति जुड़े थे उनमें से कौन लिखने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करता था। प्रशांत योर ऑनर, जिसकी हत्या हुई, पहले ही कह चुका हूं कि ये पत्र उन्होंने नहीं लिखे, क्योंकि वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही योर ऑनर, मेहरा साहब, उनके सुपुत्र राकेश, आमना जी इत्यादि इत्यादि, प्रज्ञा जी, सब अपने दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं, किंतु एक व्यक्ति योर ऑनर, वो अब्दुल सत्तार के अनुसार लिखने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करता था, दिनकर गुहा। दिनकर गुहा? लेकिन वो तो आग में जलकर। जी नहीं, ऐसी खबर छपी थी अखबार में। खबर के अनुसार दिनकर गुहा आग में जलकर मर चुका था। पीछे यार एक छोटी सी खबर और छपी है, जिसके अनुसार बाइकल्ला का एक छोटा सा उठाई गिरा एक छोटा सा चोर पुलिस से फरार होकर उसी मिल्क फैक्ट्री में जा चुका। मुझे पूरा संदेह है कि जो लाश मिली थी उसी की थी, अंशु। और दिनकर गुहा? दिनकर गुहा योर ऑनर उस हादसे से जिंदा बचकर निकल गया था। जब उसे यह पता चला कि प्रशांत ने अब्दुल सत्तार को पकड़वा दिया तो भयभीत हो गया, ये सोचकर कि संभवतः प्रशांत उसे भी पकड़वा देगा। इसी कारण योर ऑनर पिछले 10 वर्षों से वो बिल्कुल गुमनाम जीवन जी रहा था। योर ऑनर, दिनकर प्रारंभ से ही इस बम कांड के विरुद्ध था, किंतु जब आमना रिजवी की किताब के बारे में उसे पता चला, उसे प्रशांत की नई पहचान के बारे में भी पता चला, तो उसने प्रशांत से संपर्क किया। वो नहीं चाहता था कि ये किताब छपे, और उसने प्रशांत को उसी मिल्क फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाया। योर ऑनर, प्रशांत को यह भय था कि कहीं दिनकर के कारण उसकी इस लाखों रुपयों की योजना खराब न हो जाए, इसीलिए उसने दिनकर को मारने की योजना बनाई। वो बाथटब, वो दूध, वो यूरिया प्रज्ञा ने नहीं, इनके पति प्रशांत ने मंगवाई। दिनकर ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था यार, वो भी प्रशांत की हत्या करना चाहता था, इसीलिए उसने अब्दुल सत्तार की बाइक चुराई और उसकी बाइक पर वहां आया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अब्दुल सत्तार ने वो हत्या की है।
दोनों में फिर क्या हुआ इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है योर ऑनर। केवल इतना जानता हूं कि उस लड़ाई में हार प्रशांत की हुई और जीत दिनकर की। प्रशांत मारा गया। और दिनकर गुहा वो है कहाँ? दिनकर गुहा यही है, इसी अदालत में। क्या मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं मिस्टर आनंद सुरजेकर उर्फ दिनकर गुहा? क्वाइट प्लीज। आइए। तो आनंद सुरजेकर उर्फ दिनकर गुहा। वैसे दिनकर जी, आग में जलने के बाद में आपके प्लास्टिक सर्जन ने क्या खूब सर्जरी की है। क्या सबूत है कि मैं दिनकर हूँ? आप लेफ्ट हैंडेड हैं। अदालत में 10 लोग लेफ्ट हैंडेड होंगे, वो भी दिनकर हो गए? हाँ, इस अदालत में 10 और व्यक्ति हैं जो बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। वो दिनकर नहीं है, किंतु आप दिनकर हैं। उस दिन जब आप मेरे कार्यालय आए थे, मुझे वो अखबार, वो समाचार पत्र देने, अपनी ही मृत्यु की कहानी सुनाने, ताकि मैं आपका पीछा ना करूं, तब आपके हाथों पे मोटरसाइकिल का ग्रीस लगा हुआ था। गुड बाय सर। आपके कमीज पर एक गुलमोहर का एक फूल अटका हुआ था। और जब आप वहां से निकले तो मेरे फर्श पर काली मिट्टी, आपके जूतों का छाप लगा हुआ था। वही काली मिट्टी, वही गुलमोहर अब्दुल सत्तार के बाइक पर भी लगा हुआ था। समझ में आ रही कुछ बात है? इससे तो बस आपको मुझ पे शक होगा ना। और शक को आप यकीन नहीं कह सकते मिस्टर पाठक। आप फिर बीच में बोली नहीं। और केवल इतना नहीं योर ऑनर, मेरे कार्यालय जब आए थे दिनकर साहब, इन्हें पानी परोसा गया था गिलास में। वो गिलास मेरे पास यहां उपस्थित। योर ऑनर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस गिलास को ध्यान से देखें। इस पर दिनकर जी उर्फ सुरजेकर साहब की उंगलियों के छाप अवश्य हैं, किंतु जैसे साधारण रूप से होता है, उंगलियों पर लकीरें भी हो, वो लकीरें हैं नहीं। इनके प्लास्टिक सर्जन ने इनके जली हुई उंगलियां तो बना दी, किंतु उंगलियों पर लकीरें न बना पाया। दिनकर जी, अक्सर अपराधी उंगलियों के छाप, उंगलियों के निशान होने के कारण पकड़े जाते हैं। वकालत में यह दिन भी देख लिया कि आज एक अपराधी उंगलियों के निशान न होने के कारण पकड़ा जा रहा है। कृपया एक बार न्यायाधीश महोदय को अपने हाथ तो दिखाइए। ऑर्डर ऑर्डर। अभी भी अगर आप मानने को राजी नहीं है तो आपका डेंटल टेस्ट, डीएनए टेस्ट, बहुत कुछ करवा के ये स्थापित कर सकते हैं कि आप सुरजेकर नहीं, गुहा है, दिनकर गुहा। मैं ही दिनकर गुहा हूं। मैं और प्रशांत ही उस फैक्ट्री में बॉम्ब लगाने गए थे। प्रशांत, ये सब ठीक नहीं है। इस नुकसान से उन बच्चों में जान नहीं लौटने वाली प्रशांत। लेकिन आज के बाद किसी दूसरे बच्चे की जान भी नहीं जाएगी। चल वहाँ पे एक इंसान है प्रशांत। हमारे मकसद का पूरा होना किसी की भी जान से बढ़कर है, चाहे वो जान उसकी हो या हमारी। चल भाग। प्रशांत, यहाँ पे क्या पता और कौन कौन हो, मैं ऐसे किसी को नहीं मरने दे सकता। तो फिर तू भी मर। मैं अपने मकसद के सामने किसी को नहीं आने दूंगा। प्रशांत कमीने! उस आग में मैं आधा जल गया था, लेकिन जिंदा रहा। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा और अपने आप को ठीक करवा के नई जिंदगी शुरू की। लेकिन प्रशांत ने जो मेरे साथ धोखा किया उसे नहीं भूला, और ना ही अपने गुनाहों को। इसलिए मैं मिस्टर मेहरा को सॉरी वाले कार्ड्स भेजता रहा। फिर जब मुझे प्रशांत की असलियत का पता चला
तो फिर वही हुआ जो आपने कहा था। इससे पहले कि प्रशांत मेरी जान लेता, मैंने उसकी ले ली। जब सब कुछ बोल ही रहे हैं तो ये भी बोल दीजिए कि मुझे जान से मारने का प्रयास क्यों किया? सर, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डराना चाहता था ताकि वो आप केस छोड़ दें। आमना को भी मारना नहीं चाहता था, बस वो डोज ज्यादा हो गई और वो मर गई। डिफेंस, रेस्ट। यह अदालत दिनकर गुहा उर्फ आनंद सुरजेकर को प्रशांत अधिकारी और आमना रिजवी की हत्या के लिए दोषी मानती है और फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिसेस प्रज्ञा कोठारी को अपने पति की मौत के आरोप में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। वैसे नैना जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें सबसे कम बोलती हैं? फरवरी। दिन कम होते हैं ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.